Hello friends, good evening to all of you and welcome to your Achievers Academy online classes. I Yash Karo heartily welcome you in this online classes. So guys, हमारा जो यहाँ पर डिपार्टमेंट रहेगा आज सारा का सारा DSSB से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबका सब जो भी हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज भी इंपॉर्टेंट रहेगी उसके बारे में। सेकंड थिंग, मैं आप लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट टीच करूंगा। जो आपका इकोनॉमिक्स का SST का जो सब्जेक्ट रहता है उसके अंदर एक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट रहेगा, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या बात है कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, देखिए हमें कोई भी एग्जामिनेशन हो, मैं सिर्फ DSSB की बात नहीं कर रहा हूं, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके लिए आपको मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको देखना है एग्जामिनर का माइंड कैसा सेट है। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसमें मिल तो सकते नहीं है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है उनसे उनके माइंड सेट को जानने का। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बात करें, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, आप लोग इजीली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने DSSB का जो एक प्रीवियस पेपर था उसके बारे में चेक किया, तो X 2014 आई थिंक वो पेपर था, उसके बारे में जब मैंने इसको देखा तो वहां पर मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने देखा 7 से 8 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने देखा वहां पर 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करी वहां पर 5 to 6 क्वेश्चंस मिले, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करी वहां पर 3 से 4 क्वेश्चंस ये भी देखने को मिले। तो यानी कि वहां पर डेमोग्राफिक से बात करी, डेमोग्राफी जो है वहां से एक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के भी 3 से 4 पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि हमें क्यों बताया जा रहा है, ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है। गाइस मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, बिलीव मी, इस चीज के लिए आप लोग बिल्कुल स्टीक एक पॉइंट पर हैं। अचीवर्स एकेडमी के अंदर आप लोग बहुत अच्छे पॉइंट पर हैं कि आप लोगों को यहाँ पर जितने भी क्लासेस अवेलेबल हैं, नॉट ओनली इन दिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट रेदर देन द इकोनॉमिक्स, लाइक ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो चीजें भी हैं आपको वो जो करवाई जा रही है वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जा रही है। मैं आपको यहाँ पर एक प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा, मतलब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप देखना उस तरीके से किस तरीके से आप कोरिलेट कर पाते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का सब जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा वाइड है, इतना वाइड कॉन्सेप्ट हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हमें ये डायरेक्टली देखना है कि एग्जामिनर का माइंड कैसा सेट है, वो किस चीज की डिमांड करता है। ठीक है, तो मैं यहां पर मान लीजिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, जो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, X 2014 का ही आई थिंक वो। सो ये बारे में डिस्कस करता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया, टॉपिक था वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके बारे में बात की गई थी यहां पर। तो यहां पर किस चीज का था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक क्या था, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कैसे फर्दर क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, मैं वहां पर बात कर रहा हूं। हमें जो है क्वेश्चंस को किस तरीके, देखिए सिलेबस इजी है, सिलेबस कवर अप हो जाएगा नो डाउट, बट हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि हमें प्रीवियस पेपर को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए आपका। सेकंड थिंग, आपका एक माइंड मतलब एकदम क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि हाँ ये स्टिक आंसर आना चाहिए, बिल्कुल हाँ ये हो सकता है। वो एक तैयारी पे डिपेंड करता है, वो एक करेक्ट मतलब एक हम बोल सकते हैं जो आपको प्रॉपरली एक गाइडलाइन होगा उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। जैसे मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बाय डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, वो कहता है कि हमें ऐसे रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का इस वे से, इस एफिशिएंट वे से यूज करना है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचे रहें। सेकेंड थिंग, हमारी जितने भी डिमांड है, हमारे जितने भी कंजप्शन है, हम उसको इजी वे से कंप्लीट भी कर पाए, यानी कि अपने ड्रीम्स को फुलफिल भी कर पाए। थर्ड थिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमारे एनवायरमेंट को कभी भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यही है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए जब हम इसके ना क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, मतलब इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमें जो है हमारे हम बोलेंगे करंट में जो हम बोल सकते हैं, या फिर प्रेजेंट में लिख लीजिए, चाहे प्रेजेंट में जो हमारे कंजप्शंस हैं, या फिर प्रेजेंट में जो हमारे पास हमारे डे ड्रीम्स लगा लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कंजप्शन के साथ डिमांड है हमारी, वो चीज अगर पूरी होनी चाहिए। सेकंड थिंग,
फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड थिंग है नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट को किसी भी हाल में हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, ये आप बात आती है। ओके, अब बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक है, ये टॉपिक कब शुरू हुआ, कब इसके बारे में डिस्कस किया गया, कब इसके बारे में बताया गया। तो देखिए 1987 में क्या हुआ था, 1987 के अंदर एक ब्रुटलैंड कमीशन हुआ था, ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी, BRUTLAND, ब्रुटलैंड, ठीक है भाई। ब्रुटलैंड रिपोर्ट सबमिट की थी 1987 के अंदर। ब्रुटलैंड रिपोर्ट का मतलब क्या है, एक जगह का नाम है। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या था कि भाई एक कमीशन था, मतलब एक जैसे यूएनओ ने किया था, यूएनओ ने एक कमीशन था, उसने जो है एक कमीशन बुलाया, एक मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग का था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ये यूएनओ ने किया था। सेकंड थिंग, ओके, ये भी हो गया। यहां पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उस रिपोर्ट का जो टाइटल था, वो रिपोर्ट का जो टाइटल था, वो टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से था। एक ये बात हो गई। तो यहां पर देखिए हमने ना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन था। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे ना, जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर पूछा गया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां से निकला है। तो यहाँ पर आंसर में शायद ब्रुटलैंड रिपोर्ट आंसर आएगा इसका, ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन इस बार अगर इसी क्वेश्चन पेपर से बाय चांस, देखिए ऑब्वियस ही बात है कि जब क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किए जाते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एग्जामिनर जरूर चेकआउट करता है, और वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के चारों तरफ वो घूमने की कोशिश करता है। अगर बाय चांस मान लो यहां से वो घूमेगा भी, तो या तो डेफिनेशन पूछेगा, या ये तो चलो उसने पूछ लिया, या ये पूछ लेगा यूएनओ से रिलेटेड कब आया 1987, ये पूछ लेगा। टाइटल क्या, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट थी भाई, उसके अंदर पूछ लेगा। इससे ज्यादा क्या पूछेगा, इससे ज्यादा है ही नहीं जब इसके अंदर कुछ। ये तो था एक क्वेश्चन की बात। चलिए मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए और तो काफी सारे हैं, माइक्रो है, मैक्रो है, नो डाउट माइक्रो एंड मैक्रो के ऊपर काफी सारे हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, आपको मैंने जितना भी रिसर्च किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, उसमें जो चीज पूछी जा रही है ये स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक क्वेश्चन इन द सेंस की, हाँ ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी, ये रिपोर्ट कब आई, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चंस है, मतलब डीप में जाके क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बिल्कुल इजी है भाई, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड इजीली जल्दी सारे लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बस एक रिक्वायरमेंट है भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर मेहनत कर सकते हो तो प्लीज मेहनत करना, अदरवाइज ना अपने आप को धोखा देना, ना फैमिली को देना, कुछ भी मत करना। अगर नहीं कर सकते ना मेहनत, बेशक से छोड़ देना भाई, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं इस चीज के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जैसे कि एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, जैसे कि प्राइस रिजिडिटी वगैरह, इलास्टिसिटी माइक्रो के अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ड्यूरोपोली मॉडल, प्राइस रिजिडिटी, परफेक्ट कंपटीशन, किंग डिमांड कर्व, इनके बारे में है। मान लीजिए हम ड्यूरोपोली मॉडल के बारे में, फिर यहाँ पर बात की गई है उसकी, ओलिगोपोली मॉडल्स की बात की गई है ना। जो किंग डिमांड कर्व है वो ओलिगोपोली मॉडल्स के अंदर आता है, या फिर हम प्राइस रिजिडिटी वगैरह है, ये चीज आपको पता है। ये एक ही टॉपिक के अंदर से दो क्वेश्चंस पुट अप कर रखे हैं उसने, एक ही सिंगल टॉपिक के अंदर से। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको है ना जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, क्योंकि आपकी मास्टर्स, ठीक है, मास्टर लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट स्टिल नो नीड ऑफ इट कि आप इसको प्रॉपर्ली बिल्कुल डीप में जाके, वो आपको पीजीटी लेवल पर करने की जरूरत है। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ओलिगोपोली मॉडल्स है, ओलिगोपोली मॉडल्स के अंदर काफी सारे मॉडल्स आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करें, कार्नोट्स मॉडल आ जाएगा इसके अंदर, या फिर हम बात करें इसके बर्टेंड मॉडल आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्टेकलबर्ग मॉडल आ जाएगा, इसके अंदर एजवर्थ मॉडल आ जाएगा, ये भी हो सकता है। एजवर्थ से किंग डिमांड कर्व हो सकता है, ये आ सकता है। या फिर हम बात करें काफी सारे जितने भी ये मॉडल्स हैं, एक्सटेंशन आ जाएगी, इसकी कॉर्नर्स की एक्सटेंशन आ जाएगी, ये काफी सारे मॉडल्स हैं। बट स्टिल हमें इनके बारे में क्या पता करना है, कब आए, किसने दिए, और बेसिक सबसे मेन पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्नर का बेसिक पॉइंट क्या था, वहां पे कोस्ट नहीं था और पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, ये जस्ट पॉइंट देखने हैं। या फिर हम बात करें इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर एक डिमांड कर्व की बात करें, डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या होगी, हमें पता होना चाहिए इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है। इलास्टिसिटी निकालने के 4 मेथड है, उन चारों मेथड के फाइनल फॉर्मूलेज। यकीन मानिए गाइस, इससे बेहतर फॉर्मूला, इससे बाहर आंसर्स नहीं आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं पुट अप किया जाएगा।
क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो पेपर है आपका एसएसटी का। नो डाउट कहने को 6 to 8 है, बट स्टिल यहाँ पर जस्ट फोकस जो किया जा रहा है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट सारे इकट्ठे लिए जा रहे हैं। तो नो डाउट भाई अब लास्ट टाइम अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से देखने को मिल रहे हैं। 30 में से मैं यकीन मानिए आप अगर आप ये अचीवर्स एकेडमी की जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, जो आप इस वक्त विजिट कर रहे हैं, अगर ये आप इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज देखते हैं ना, अगर 30 क्वेश्चंस है ना, तो 30 में से यकीन मानिए 25 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कर पाएंगे। यकीन कीजिए इस चीज का। लेकिन यही बात है कि एक बिलीव होना चाहिए आपके अंदर भी, एक पेशेंस भी होना चाहिए और आपको बिलीव भी करना पड़ेगा। आपके पास इस तरह से इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है कि देखो बिलीव तो करना पड़ता है, विश्वास तो हमें भी दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात है मेहनत, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भाई भूल जाएं, ये सरकारी नौकरी भूल जाएं। आपने मेहनत करनी है तो और कर लेना भाई, कहीं इसमें ना सही है ना। बट स्टिल मैं ये कहूंगा आपको पता है कि जी निशा मैम है जो है हमेशा कितने कितने एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों के लिए, इतने सारे वीडियोस लेकर के आते हैं, इतने सारे टीचर्स को वो कनेक्ट करके रखते हैं और इतना सारा कॉन्सेप्ट्स वो लेकर के आते हैं, बार बार इतनी सारी हेल्प करते हैं हर बच्चे की। मेरे हिसाब से वो बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। सो आई थिंक गाइस आप लोगों को भी करना चाहिए। सो प्लीज आप मेहनत कीजिए। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था और कुछ नहीं था। अगर नेक्स्ट लेक्चर जो जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और किस वे से हम लोग स्टडी करेंगे, हमारा सब्जेक्ट किस तरह से करेंगे, हम लोग पहले क्वेश्चन पेपर करेंगे, मतलब सिलेबस कवर अप करेंगे, सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स, जो टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी करवाए जाएंगे आपको। और फाइनल लास्ट में आपकी 2-3 वीडियोस ऐसी बनाई जाएंगी जो बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से होंगी, जो कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो होंगे वो वाले होंगे उसके अंदर। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर मैं तो कहता हूँ जैसे निशा मैम बोलते हैं ना हमेशा कि हाँ भाई अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और भी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा काम मैम भी करते हैं, ठीक है। उनके साथ और टीचर्स जुड़े हुए वो भी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। सो गाइज मैं तो कहता हूँ भाई प्लीज मेहनत जरूर कर ले, इससे अलावा कुछ नहीं है। या तो ये 2-4-5 महीने की मेहनत है या फिर सारी उम्र यहाँ पर इधर उधर भटकने की मेहनत है। इट्स मच बेटर कि अभी 3-4 महीने मेहनत कर ली जाए तो सारी उम्र आप इजिली एक कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। और एक टीचिंग प्रोफेशन तो बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन है। तो एक पैशन होना चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए, स्टडीज के प्रति, बुक्स के प्रति लगाव होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और आपको जितने भी बाकी सारी चीजें आपको चाहिए होंगी वो अचीवर्स एकेडमी की ऑनलाइन ऐप जो है आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। वहां पे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्टली आप उनको बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू।